हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइप, करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल। और अगर आप अपने टेक्स्ट को किसी पाथ के इनसाइड आपने प्लेस करना है तो कैसे करना है, ऑन ए पाथ करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप टूल बेसिक सा टूल है, और ये आपको इस्तेमाल करना पड़ता है जब कभी आपको टेक्स्ट राइटिंग रिक्वायर्ड हो। फॉन्ट्स आपको डाउनलोड अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ फॉन्ट्स फ्री भी हैं, कुछ पेड भी होते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो कहाँ से करने हैं। फिर अगर आपको फॉन्ट्स या राइटिंग उर्दू में रिक्वायर्ड है तो उर्दू के लिए आपको टाइपिंग में हेल्प करती है। और उसमें टाइप करने के लिए कीबोर्ड तो यही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना पड़ेगा उर्दू के लिए। आपने उर्दू टाइपिंग इसमें किस तरह करनी है। फिर फॉन्ट की कितनी कैटेगरीज होती हैं। फॉन्ट जो आप डाउनलोड करते हो उसको आपने किस तरह कनेक्ट करना है फोटोशॉप में, वो देखते हैं। फिर जब आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो उसकी आपको जो टाइपोग्राफिक क्राइम्स को जानना होगा, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। अगर आपको टाइपिंग करनी है, और टाइपिंग जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स बता दिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल के, आपने उनको फॉलो करना होता है। और इससे आप अपना कंटेंट जो खास तौर पे टेक्स्ट होता है उसको आप परफेक्ट कर सकते हो। तो ये हम करेंगे। फिर इसमें आपके पास फॉन्ट का सिलेक्शन, कलर, उसकी लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, उसको स्केल अप, स्केल डाउन। इसके अलावा कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं। कैप्स ऑन, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, लैंग्वेज की सिलेक्शन। और अगर करेक्टर पैनल में कोई चेंजेस करते हो तो उसको रीसेट कैसे करना है। तो आमतौर पे जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखना पड़ता है। जब पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो उसकी अलाइनमेंट, उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी इंडेंटेशन, स्पेसिंग की कुछ ऑप्शन, हाइफनेशन, और पैराग्राफ के पैनल को रीसेट किस तरह करना है। फिर जब आप टाइपिंग करोगे तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल टाइप करो चाहे वर्टिकल टाइप करो, आप कोई भी इमेज अपने टेक्स्ट के अंदर कैप्चर करना चाह रहे हो, इसे बोलते हैं मास्क करना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप मास्क, ये हमारे अदर टूल्स, टू टूल्स हैं, टोटल फोर हैं ये। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सिंपल टाइप, प्लस मास्क। तो मास्क के साथ देखेंगे कि किस तरह आप अपने इमेजेस को टेक्स्ट के अंदर किस तरह लेके आते हो, क्लिपिंग मास्क से। जब ये कर लेंगे तो हमें पता होना चाहिए टेक्स्ट आप किसी शेप के इनसाइड भी पुट कर सकते हो, लाइक दिस, सर्कल में। और ये उसके ऊपर भी पुट कर सकते हो, लाइक पॉलीगॉन। यहाँ आपके पास कुछ शेप्स हैं, लाइक आपके पास कुछ शेप्स हैं, तो शेप के इनसाइड भी आप अपने टेक्स्ट को लेके आ सकते हो। या आपने, ये एक इमेज है, साइड के ऊपर आप दिख रहा होगा, इमेज के राउंड भी टेक्स्ट को पुट कर सकते हो। कोई आपने इस तरह की स्टैंप बनानी हो, लाइक दिस, तो आप अपने टेक्स्ट को अराउंड सर्कल्स या शेप्स किस तरह पुट करोगे। जब ये कर लोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉन्ट्स कहाँ पड़े हुए हैं, किन वेबसाइट्स में हैं, कैसे डाउनलोड होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे यूज़ में लेके आते हो। ये जब टाइप कर लेंगे, फिर उर्दू, उर्दू किस तरह टाइप करना है। उर्दू वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि आप पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान में आप अपना कंटेंट जो भी बनाते हो, डिज़ाइन वगैरह, उसमें उर्दू लिखने की आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन सेट करनी पड़ती हैं। ये ऑप्शन कहाँ पे होती हैं ये आपको बताता हूँ। इसे प्रेफरेंसेस भी बोलते हैं फोटोशॉप की टाइप में, जिसमें कुछ ऑप्शन को आपको सेट करना पड़ता है अगर आप उर्दू में टाइपिंग करना चाह रहे हो। ये सब कुछ सीखना है तो फोटोशॉप में चलते हैं।
और फोटोशॉप में लर्न करते हैं ये सारा जो मैंने डिस्कस किया है। आज हम टाइप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि फिर हम इन रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ आ जाएं। ये टूल्स हमने अभी नहीं एक्सप्लोर किए, इंशाल्लाह कल से ये टूल को स्टार्ट करेंगे। ये ऊपर से कुछ टूल्स हैं जो हमने कंप्लीट पहले करने हैं, फिर सेंटर में कुछ टूल्स हैं, इनको इंशाल्लाह कंप्लीट करते ही ये फोटोशॉप हमारा अगले वीक में ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। तो 4 लेक्चर हैं इस वीक में, तो 4 लेक्चर में आज जो टूल एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ये बॉटम के ऊपर ऑलमोस्ट सारे टूल्स हो गए हैं। तो आज हम पहला ये टूल जो मैंने स्टार्ट करवाया था, डिटेल नहीं बताई, आई डिटेल देख लेते हैं। जब कभी आपको पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक टूरिज्म का पेज बनाना है, ठीक है। तो टूरिज्म का पेज बनाना है या कोई भी इस तरह का कंटेंट आपने डेवलप करना है जिसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड है। तो टाइपिंग के लिए आप हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेते हो या वर्टिकल लेते हो। हॉरिजॉन्टल अगर आप टाइप टूल लेते हो और ये आपको आई की शक्ल में स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर ये दिख रहा होता है, जिस जगह पे क्लिक करोगे वहां पे आपकी टाइपिंग एरिया अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन टाइप क्लिक करने से पहले स्टूडेंट्स ये कर लिया करो, ये जी फॉन्ट्स, जो आपको फॉन्ट रिक्वायर्ड है वो क्लिक किया। उसमें कुछ स्टाइल्स होते हैं, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। जैसे ये देखो, इसमें रेगुलर है, एरियल लेते हैं, बड़ा फेमस एरियल। एरियल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टाइल्स काफ़ी सारे नज़र आते हैं, कुछ फॉन्ट्स में होते हैं कुछ में नहीं होते। जैसे एरियल फॉन्ट जैसे सिलेक्ट किया, ये देख रहे हो, नैरो, बिल्कुल पतला सा। नैरो इटैलिक थोड़ा तिरछा भी कर देगा, नैरो बोल्ड में थोड़ा बोल्ड भी कर देगा। बाय डिफॉल्ट रेगुलर होता है। इटैलिक करना चाहो, बोल्ड करना चाहो, बोल्ड इटैलिक करना चाहो, थोड़ा सा मोटा करना चाहो, थिकनेस यदि ज़्यादा होती है, ब्लैक ले लो। ये स्टाइल्स है। जैसे स्टाइल पे क्लिक करते हो, साथ में आपका फॉन्ट का साइज होता है, जो कि आप मिनिमम 6 नज़र आ रहा है, मैक्सिमम 72 नज़र आ रहा है। लेकिन इससे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको टाइटल लगाने हैं, तो टाइटल के लिए मैं यहाँ पे 24 ले लेता हूँ। ये करने के बाद बराबर में आपके पास कुछ ऑप्शन होती हैं। ये आमतौर पे शार्प एजेस चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्मूथ चाहिए, ये आपने क्लिक करके देखना है। और उसका क्या रिजल्ट आते हैं दिखाता हूं अभी। शार्प, ये अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन। अगर आप सेंटर लाइन पे क्लिक करते हो और यहां पे मैं सिंपल क्लिक करता हूं, सेंटर पॉइंट्स के दोनों तरफ टेक्स्ट एक्सटेंड होगा, ये देखो। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, 24 इसका पॉइंट साइज है जो ऊपर आपको दिख रहा है। ये अगर आप इसमें ये इंटरेस्टेड हो कि फैशन का कलर ब्लू करना है और मैगजीन का रेड करना है, वेरी सिंपल। टाइप टूल आपने ऑन कर रखना है, यहां पे आना है, डबल क्लिक कर देना है और यहां से कलर चेंज कर लो। डबल क्लिक करना है, ब्लैक से ब्लू करना है, मिसाल के तौर पे ये लो। ये आपने टाइटल लिख दिया। अगर आपको कहा जाए कि इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दो, सारे का कर दो, ओके, सारे को इस तरह क्लिक पे ड्रैग कर दो। या लेयर पैनल में आ जाओ, लेयर पैनल पे आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, तब भी पूरा फ्रेम सिलेक्ट हो जाता है। ये टी नजर आ रहा है, टी, ये टी के ऊपर डबल क्लिक कर दो, हो गया। यहां से साइज बड़ा कर दो।
यहां से कर दो, या स्टूडेंट प्रॉपर्टी में जाके आप तीन चार चीजें आपको दिख रही हैं। जब आप टेक्स्ट को डबल क्लिक करते हो ना, तो ये ऊपर देखो टाइप लेयर आ जाती है। लेयर पैनल में आपने पहले डबल क्लिक करना है अगर सिलेक्ट करना हो पूरे को। अगर पूरे को नहीं करना, किसी एक पोर्शन को करना है, तो टाइप टूल लेने के बाद डबल क्लिक कर दो टेक्स्ट पे डायरेक्टली। किसी एक हिस्से को करना है, क्लिक पे ड्रैग कर दो। आसान से ट्रिक ये होती है, लेयर पैनल में आओ, सारे को सिलेक्ट करना है। ये तो एक लाइन है ना, एक से ज्यादा भी हो सकती है। डबल क्लिक यहां पे कर दो। सिलेक्शन जब हो जाती है, उसके बाद अगर आप इसका साइज बड़ा करो, ये देखो। सिलेक्शन डबल क्लिक से होती है। ये देखो, कुछ चेंजेस नजर आ रही होंगी क्लोजअप में। स्ट्रॉन्ग, स्मूथ। टेक्स्ट को शार्प करता है। शार्पनेस का मतलब है, ये देखो कितना शार्प कर दिया। यहां पे थोड़ा सा, अगर आप शार्प की बजाय स्मूथ करोगे, तो ये आपको यहाँ पे ऊपर, ये कॉर्नर के ऊपर आपको इन दोनों को मर्ज करते हुए नजर आ रहा है। ये पिक्सेल्स होती हैं असल में। तो यहां से अगर आपको शार्प रिक्वायर्ड है, शार्प कर लिया करो। शार्पनेस आ जाएगी टेक्स्ट के अंदर। और शार्पनेस लाने के बाद अगर मैं इसमें आपको प्रॉपर्टीज में लेके चलूं, तो प्रॉपर्टीज में यहां से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। जरा दूर दिखाता हूं ऑल्ट के साथ। ये देखो टेक्स्ट के ऊपर क्रिस्प। सेंटर वाले पार्ट को देखो, एम के। स्ट्रॉन्ग, स्मूथ। खासतौर पे टेक्स्ट के ऊपर अगर आप गौर करो, जहां पे आपके एजेस हैं, पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं पिक्सल के, ये थोड़ा दूर दूर करो तो ही नजर आते हैं, ठीक है। ये देखो, आप अपने वालेकुम सलाम। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, और करने के बाद यहां से इसको अटेम्प्ट करके देखो शार्प। ये देख रहे हो, थोड़ा सा पॉइंट्स में, डॉट्स में फर्क आ रहा है। शार्प, क्रिस्पी, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, चेक करो। क्लोजअप दिखाऊं? ये पिक्सल की प्रेजेंस थोड़ी सी चेंज होती है। ये स्मूथ हो गया, ये क्रिस्प हो गया। और इसको थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर आप करो और चेक करो, तो टेक्स्ट में थोड़ी सी वेरिएशन चेंज होती है, क्रिस्प हो जाता है। बताने का मतलब यह है कि जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करना है कर लो। करने के बाद लेयर पैनल में जाओ, अगर आपने पूरा फ्रेम सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे इस टी पे डबल क्लिक करना है, इधर ना करना, इधर टी के ऊपर। ये सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से फॉन्ट बड़ा छोटा करना है, वो जैसे मैं बताया 48 का करना है। ये आपने कर दिया। करने के बाद अगर आपको कहा जाए प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, तो प्रॉपर्टीज में जाके इस टेक्स्ट की ये प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने करनी हो, टिक करो। टिक करने के बाद यहां से आप जितना डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करना चाह कर सकते हो। ये देखो, जितने डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करना आप इसको कर सकते हो। जीरो पे स्ट्रेट हो जाएगा।
यहां से फ्लिप हो जाएगा। मिरर नहीं होता हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो रहा है। वर्टिकल करना, वर्टिकल इधर से कर लो। जरूरत कहां पड़ती है? मिसाल के तौर पे इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। क्लिक किया, इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी निकाल के इसका मिरर कर लेते हैं। बाद का तो आपको इसका शेडो दिखाना होता है ऐसे। शेडो थोड़ा लाइट होता है। ओके, लेयर पैनल में गए, यहाँ ओपेसिटी डाउन कर दो। जितना लाइट करना हो आप इसको दिखा सकते हो, यहां से कर लेना। इसका मतलब लेयर। और दूसरा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बता दिया कि यहां से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप फ्लिप कर सकते हो। जिस तरह की जरूरत हो वैसे आप कर लो। ये यहां से होगा, ठीक है। और अगर आप इसको विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहो, यहां से बढ़ा सकते हो। बढ़ाना चाहो, ये लो। टेक्स्ट की प्रेजेंस थोड़ी चेंज, विड्थ और हाइट उसकी चेंज कर दी गई है। वैसे तो हम यहां से ट्रांसफॉर्म नहीं करते, जब विड्थ हाइट बढ़ानी हो तो करेक्टर पैनल से बढ़ाते हैं। फॉन्ट यहां से चेंज कर सकते हो, थोड़ा डिफरेंट करना हो, ये लो। डिफरेंट लुक आ गई। एरियल था वैसे, यहाँ ये आप अब फॉन्ट ये था। ये फॉन्ट आप अपनी मर्जी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। एरियल लेना एरियल ले लो जो पहले था। इसका मतलब है फिलहाल अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। जब कोई गड़बड़ हो जाए कंट्रोल जेड कर दिया करो। तो इसका मतलब है दोनों बराबर में पड़े हुए लेयर पैनल से आप इसको डबल क्लिक करने से इसको एक्टिव कर सकते हो, मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो डबल क्लिक ना करना। ट्रांसफॉर्म करना तो डबल क्लिक नहीं करना, फिर सिंपल क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से ट्रांसफॉर्म, ये अवेलेबल हो जाता है। अगर आप डबल क्लिक करके जाते हो तो ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन नहीं मिलती। ये देखो, ट्रांसफॉर्म लाना होता है, पूरे कंटेंट को उसने एक्टिव करना होता है। हैंडल तब आते हैं जब आप सिंपल लेयर को क्लिक किया होता है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट ना करना। ये लो, ये आपने सिलेक्ट किया, ठीक है जी। और करने के बाद फिर प्रॉपर्टीज में जाओ, फिर ये ट्रांसफॉर्म मिलता है। ट्रांसफॉर्म से आप फ्लिप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, साइड पे करो। करेक्टर पैनल में आ जाओ, करेक्टर पैनल से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई डिफरेंट लगाना हो। नहीं अच्छा लग रहा अंडू कर दो। फॉन्ट के अलावा इसकी स्टाइल सेट कर सकते हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो थोड़ा, ये यहां से कर लेना। बोल्ड में थोड़ी थिकनेस बढ़ जाती है। और बोल्ड के अलावा इसमें ऑप्शन होती है, अगर आप नैरो करना चाहो, पतला करना चाहो, वो देखो ये नैरो हो गया। ये नैरो स्टाइल है। फॉन्ट वही रहा लेकिन नैरो के साथ। फॉन्ट वही रहा लेकिन बोल्ड के साथ, नैरो बोल्ड। और अगर आप वैसे ही चाह रहे हो तो वो एक्चुअली ऑप्शन थी ये वाली, ब्लैक। ये देख लेना, स्टाइल से बड़ा फर्क पड़ता है। आप फॉन्ट के साथ स्टाइल को भी देख लिया करो। तो अगली बात, आप अगर ये चाह रहे हो कि यहां से फॉन्ट साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज यहां से भी बड़ा हो जाता है। ये देखो 48 कहना है, 60 कर दूं, कम कर दूं दोबारा 48, ये हो जाता है। फिर अगर आपको बाकी ऑप्शन सीखनी है तो वही आपको बता देता हूं। ये जो अगली ऑप्शन है इसे बोलते हैं लीडिंग, और ये है कर्निंग, और ये है ट्रैकिंग। तीन ऑप्शन है स्टूडेंट्स, लीडिंग, कर्निंग एंड ट्रैकिंग। करेक्टर पैनल को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, फिर पैराग्राफ की तरफ लेके आऊंगा आपको। तो आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर आज का जो टोटल फोकस है इन टूल्स के ऊपर है। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, फिर वर्टिकल टाइप मास्क टूल, और आखिरी है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये चार टूल्स को पहले मैंने कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो कल से हमारे टूल्स सिलेक्शन के स्टार्ट हो रहे हैं, ये ऊपर वाले। ये नीचे वाले ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन ये मैं अभी आपको और भी इसका कुछ बताना है। ये बराबर वाले टूल के बारे में आज भी इसका यूज होगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में आप हॉरिजॉन्टल अपना टेक्स्ट टाइप करने के लिए, टाइटल वगैरह बनाने के लिए इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो। और इसमें लेयर को
यहां से कंट्रोल करते हो टेक्स्ट लेयर को, ठीक है। डबल क्लिक करने से सिलेक्शन हो जाती है, कैंसिल यहां से कर दो। और अगर आप प्रॉपर्टीज में जाओ तो मैंने ट्रांसफॉर्म आपको बता दिया। अब मैं करेक्टर पैनल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। करेक्टर पैनल में तीन ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट: कर्निंग, ट्रैकिंग, लीडिंग। कलर यहां से चेंज कर सकते हो, अपने टेक्स्ट का कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो, जो भी करना चाहो यहां से आप चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो सारे का सारा कलर रेड हो गया। प्योर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि लेयर पैनल में ओपेसिटी डाउन है। ओपेसिटी इसलिए मैंने डाउन की थी कि आपको रिफ्लेक्शन शो करना था, इसलिए मैंने कम किया था, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज और लेयर पैनल को आपने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अभी मैं ये चार ऑप्शन के डिस्कस कर रहा हूं। यहां से फॉन्ट साइज बड़ा छोटा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल छोटा कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा उसे बड़ा कर दिया, एग्जैक्टली 48 है, ये 48 कर दिया। अगली बात, अगर आपने इसमें टेक्स्ट के इनसाइड अगली लाइन लिखनी हो तो कैसे लिखनी है? अगली लाइन लिखनी हो तो आपने काम करना है कि टाइप टू लेना है, लेयर पैनल में जाना है, लेयर पैनल जाके उस लेयर पे क्लिक करना है। ये ऊपर वाली लेयर है जो प्योर नजर आ रही है, इसके एंड पे आगे क्लिक कर दो, ठीक है। इसके एंड पे आके आप क्लिक कर दो। ये एक्चुअली शेडो वाली है, ये नीचे वाली ये आ गई, ठीक है। इसके एंड पे क्लिक कर दो। चलो, मुझे इसके नीचे लिखना है कुछ, कंटिन्यू करना है, एंटर करता हूं। जब मेन टाइटल होता है उसका सब टाइटल हाफ साइज में होता है, ये रूल है। ये टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाने लगा हूं। ऊपर अगर आपने 48 लिया है, इसको 24 करो, प्रॉपर्टीज। इसकी अलाइनमेंट अगर आपने करनी हो, अलाइनमेंट इधर से करते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, यहां से करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला टेक्स्ट हो रहा है, ऊपर वाला क्यों नहीं हो रहा? कि ऊपर वाला आपने सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट करना चाहिए आपको, दोनों को करना है तो दोनों को सिलेक्ट करने का आसान सी ट्रिक पता क्या होती है? लेयर पैनल में आओ, इस पर डबल क्लिक कर दो, सारा सिलेक्ट हो गया, इकट्ठा करो सबको, लेफ्ट, सेंटर, राइट साइड से बराबर करना है, सेंटर से बराबर करना है, या लेफ्ट साइड से बराबर करना है। जैसे करना है कर लो, करने के बाद मूव टूल से इसको सेट कर लो। ये इस तरह टाइटल आपने, दोबारा सुनिएगा, डबल क्लिक करना है, अलाइनमेंट फिर इधर से करनी है, राइट से, सेंटर से या लेफ्ट से? लेफ्ट से कर लिया बराबर। अच्छा, अगली बात, आपने जो नीचे वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर या नीचे करनी हो, आसान से ट्रिक बताऊं, प्रॉपर्टीज में जाना है, सिलेक्शन करने के बाद यहां से कर लेना। 6 करूंगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट, जो कि गलत हो जाएगा। थोड़ा नीचे करना है, हो सकता है ऐसे ही रखना हो टाइटल में, ओके डन। हो सकता है आपने इसी तरह इसको इसको सेट करना है, मर्जी है आपकी। अगर मैं आपको कहूं नीचे का टेक्स्ट का कलर डिफरेंट कर दो, कर सकते हैं, वेरी इजी। अगर तो आपने पूरा का कलर सेट करना है तो डबल क्लिक कर दो, लेकिन अगर किसी खास पार्ट का करना है तो टेक्स्ट टूल लो और इसके ऊपर क्लिक करके नीचे वाले पार्ट को हाईलाइट कर लो। मिसाल के तौर पे इसका कलर चाहे यहां से ब्लू यहां से सेट कर लो, या प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। मिसाल के तौर पे ग्रीन करना है और ग्रीन में थोड़ा डार्क शेड देना है, ये लो, चेक करो, ये हो गया। अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों का फासला बढ़ाना है जो कि कम है, दोनों को सिलेक्ट करो, नहीं, यहां से नहीं होता, तो लेयर पैनल में जाके यहां पे डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओ और यहां से इसका डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करो। इसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है जो टाइटल आपने दिया है और सब टाइटल जो इसके अंदर एंटर किया है, फासला, ये फासला सेट करता है। लीडिंग, लीडिंग,
फासला सेट करता है। अगर आपको कहा जाए कि इनके जो नीचे सब टाइटल है इसका फासला सेट करना है, ये देखो, दिस इज नोन एज ट्रैकिंग। फासला वर्ड है, ट्रैकिंग, वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग ओपन कर दी। ठीक है, ऊपर इतनी नहीं है जितनी नीचे है, क्योंकि आपने इनको सिलेक्ट करके, ऑप्शन का नाम है क्या, ट्रैकिंग। एक होती है कर्निंग। ये है कर्निंग। कर्निंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा फॉन्ट लिया है जिसके दरमियान में आपने करेक्टर के दरमियान में फासला कम या ज्यादा करना है, तो आप कर सकते हो। ये देखो, करेक्टर के दरमियान में फासला कम ज्यादा हो रहा है, चेक करो। ऑप्टिकल मेट्रिक में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और बाज फॉन्ट्स में ये बाकी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, बाज में नहीं होती। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस फॉन्ट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कोई और फॉन्ट लगा के देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट लगाते हैं जो थोड़ा सा डायगोनल टाइप हो। देखते हैं कोई फॉन्ट। ये ऑप्शन आपकी अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, जब तक कोई ऐसा फॉन्ट नहीं होगा जो थोड़ा तिरछा होगा, तिरछा, डायगोनल। स्ट्रेट फॉन्ट्स पे नहीं होता ये। बहुत फॉन्ट्स होते हैं जो थोड़े से स्टाइलिश होते हैं, उसमें फिर आप ये सेटिंग कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिकल, करेक्टर के दरमियान में फासला कम, और दूसरा एक होता है मैट्रिक्स, ये थोड़ा ओपन कर देता है। तो ये अब आपने फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अवेलेबल होगा। ये असल में करेक्टर के दरमियान में स्पेसिंग को सेट करने के लिए होता है। मैं देखता हूँ अगर कोई मुझे मिल जाए फॉन्ट जिसके दरमियान में मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा सकूँ। बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। ये देखो, आपके करेक्टर एक दूसरे के कितने करीब आ गए, चेक करो। थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस है। तो ये आप यहां से करेक्टर के दरमियान में इसको बोलते हैं कर्निंग, कर्ण। ये देखो, ये करेक्टर के दरमियान में स्पेस इसने ऑप्टिकल, क्लोज, मेट्रिक, थोड़ा सा डिस्टेंस कर देता है, थोड़ा ओपन कर देता है स्पेस बिटवीन। जबकि ये वर्ड स्पेसिंग के लिए ये होता है ट्रैकिंग, वर्ड स्पेसिंग, जो कर्निंग, करेक्टर स्पेसिंग, एंड दिस इज लाइन स्पेसिंग। अगर आप इसको स्टडी करना चाहो तो मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आपको एक काम करना है, आप हो ग्राफिक डिजाइनर फ्यूचर के, आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट टाइपो, टाइपोग्राफिक क्राइम्स। ये तकरीबन 14 के करीब क्राइम्स हैं जो आपको स्टॉप करना है। ये काम नहीं करना, ये वो काम है जो आपको नहीं करने। एक बड़ी फेमस वेबसाइट है 99 डिजाइन, यहां चले जाओ, 14 टाइपोग्राफिक क्राइम्स स्टडी कर लो। अभी आपको मैं 5 मिनट में क्राइम्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये वो काम है जो नहीं करने आपने। करोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, खासतौर पे टाइपिंग के दौरान। टाइपिंग तो करनी है, बिजनेस कार्ड पे भी करनी है, फ्लायर पे भी करनी है, ब्रोशर पे भी करनी है, कवर पेज पे भी करनी है, यूट्यूब थंबनेल पे भी करनी है, आपने बैनर पे भी करनी है। हर जगह पे कोई भी पेज बनता है तो टाइपिंग तो करनी है। ये वो काम है जो आपने नहीं करने। आपको हमेशा फॉन्ट सही सिलेक्ट करने हैं। ये फॉन्ट सही नहीं है, कोई पेज बन रहा है, स्टार्ट विद द राइट फॉन्ट्स। कौन से, जो सिंपल स्ट्रेट है, खासतौर पर डिजिटल। ये देख रहे हो, जनरल लाइट फॉन्ट ये वाले हैं।
ये वाले फॉन्ट इतने पसंद नहीं किए जाते क्योंकि रीडर को पढ़ने में मुश्किल होती है। एक बुक आप सारे इस फॉन्ट में छाप दो, ये पेपरस, तो कितनी दिक्कत होगी पढ़ने वाले को। टाइम न्यू रोमन, फ्यूचरा, मायरेट प्रो, ग्रेमोट, हेल्वेटिका, ये अच्छे फॉन्ट्स हैं, रीडेबल हैं, पढ़ने में आसानी होती है। किसी को 500 पेजेस की बुक पढ़नी हो, वो इसमें कंफर्टेबल नहीं होगा। लेफ्ट साइड पे जो फॉन्ट्स हैं, ये ब्रश स्क्रिप्ट ही लगा दूं मैं, कितना बुरा लगेगा। ये मार्कर फेल्ट है, इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है अजीब सी। ज्यादा देर आप नजर इस पे रखोगे ना तो नजर पे इफेक्ट होगा। तो ये आपको पढ़ने में, रीड करने में व्यूअर को मुश्किल होती है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। तो आपके अच्छे जो लाइक किए जाने वाले फॉन्ट हैं वो ये हैं राइट साइड पे। लेफ्ट वाले फॉन्ट एक आध टाइटल के तो अच्छा लग सकता है, हेडिंग पे अच्छा लग सकता है, लेकिन बाकियों पे नहीं लगाना चाहिए। आपके पैराग्राफ के पैराग्राफ टाइप किए हुए कितने मुश्किल हो गए रीडर को पढ़ने में। 2 मिनट के लिए सोचो कि आपको एक बुक पढ़नी पड़ जाती है, ठीक है, तो दिक्कत होगी ना आपको। तो पहला काम, फॉन्ट जब सिलेक्ट करने हैं तो सही लेने हैं, ऐसे फॉन्ट लेने हैं जिसमें पढ़ने में आपको, मुझे आसानी हो, बल्कि ये ना हो कि मुश्किल हो जाए। तो ये आप देख रहे हो, अभी एक एक वर्ड लिखा हुआ है, आप अगर समझो पूरी बुक इसमें छपी हुई है, कितनी मुश्किल होगी आपको, आपकी नजर इफेक्ट करेगी। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। आपको अगर मैं कहूँ यार कौन से फॉन्ट अपनी बुक के ऊपर अच्छा लगेगा, आपको सर राइट वाले ठीक लग रहे हैं। जो लेफ्ट वाला फॉन्ट, अगर मैं कोई बुक 500 पेजेस की है, टाइटल पे तो लगा सकते हो लेकिन डिटेल पे नहीं। एक तो ये आपने ख्याल करना है। ख्याल करोगे तो जो आपका बुक का ऑथर है वो, उसको अच्छा एक फील आएगा। दूसरा काम, फॉन्ट जब सिलेक्ट करने हैं तो आपने बहुत ज्यादा नहीं सिलेक्ट करने। टाइपफेस का मतलब होता है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स आप दो, मैक्सिमम दो लो, बहुत ज्यादा फॉन्ट्स नहीं इस्तेमाल करने। एक पैराग्राफ है, अगर आप गौर करो, कहीं कुछ फॉन्ट ले लिया, कहीं कुछ ले लिया, आखिर में देखो जाके कुछ और ले लिया, कितना बुरा लग रहा है। टू मैनी फॉन्ट्स को यूज नहीं करना। हेडिंग पे एक लगाया है तो बाकी एक जैसे ही रखो सारे टेक्स्ट के ऊपर, वरना बुरा लगेगा। प्रोफेशनली वो रॉन्ग है। ये दूसरा आपका क्राइम है जो नहीं करना। तीसरा, जब आप हेडिंग के साथ उसका टाइटल लिखो या उसकी डिटेल लिखो, तो टाइटल जो है वो बोल्ड रखना है, जो डिटेल है उसे नॉर्मल रखना है, उल्टा नहीं कर देना। टाइटल नॉर्मल, थिन फॉन्ट, और देखो ये थिक लग गया, बुरा लग रहा है। ये अच्छा स्टाइल है। प्रोफेशनली ये राइट साइड वाला चीज आपको रखनी चाहिए। टाइटल लिखो पाकिस्तान, उसके नीचे ऐसे लिख दो, बेहतरीन लुक अच्छी निकलेगी। पेयर मतलब सही बनाना है। पहले तो कम फॉन्ट यूज करने हैं, दूसरा जब पेयर बनेगा टाइटल और सब टाइटल और टेक्स्ट के दरमियान, वो पेयर सही बनाना, उल्टा नहीं कर देना। ये ना हो कि टाइटल बिल्कुल लाइट सा कर दिया, थिन सा कर दिया, जो डिटेल है वो बहुत मोटी डेट दे दी। पेयर सही बनाना। हायरार्की पे टेंशन रखनी है, मतलब ये ना हो टाइटल पतला, कम छोटा, फॉन्ट साइज छोटा, बीच में जो सब टाइटल है वो मोटा कर दिया और जो डिटेल है उसे बोल्ड कर दी, रॉन्ग है। हायरार्की भी आपकी ठीक होनी चाहिए, ये भी ख्याल करना है। पांचवा, टाइपिंग जो आप करते हो उसमें फॉन्ट को स्ट्रेच नहीं करना। ये देखो, ये स्ट्रेच हुआ हुआ फॉन्ट खराब हो जाएगा। स्ट्रेच नहीं करना, फॉन्ट का साइज बड़ा करो, ये पकड़ के ऐसे स्ट्रेच ना कर दो, गलत हो जाएगा। ये भी स्केलिंग जिसे बोलते हैं, ये भी करना गलत है। फिर कर्निंग लीडिंग, ये देखो, ये आ गया वो टॉपिक जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। कर्निंग का मतलब होता है कि ये ना हो कि आपका जो, कर्निंग का मतलब है ये ना हो कि आपका एक वर्ड है, एम थोड़ा फासले पे कर दिया उसका रिमेनिंग, अलाउ लिखना था ALLO तो करीब कर दिया टेक्स्ट का, W अलग कर दिया। ये कर्निंग होती है, मतलब स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर प्रॉपर होनी चाहिए। ये एग्जांपल है बैड कर्निंग की, इसको वैसे भी आप नहीं पढ़ सकते, स्पेलिंग वाइज ये वैसे ही गलत है। तो ये कर्निंग की वजह से इसने ये काम गलत किया है। बैड कर्निंग का मतलब है स्पेस जो दो ना कैरेक्टर के दरमियान में, लगे कि उसका हिस्सा है, ये ना हो अलग ही ये कैरेक्टर नजर आ रहा, बैड कर्निंग। ट्रैकिंग ये है,
ट्रैकिंग का मतलब समझते हो? वर्ड के दरम्यान में स्पेस। ये देख रहे हो दूसरी लाइन में स्पेस है ही नहीं। ये वर्ड के दरम्यान में भी स्पेसिंग मुनासिब रखनी है, ये ना वर्ड आपस में जुड़ जाएं। तो कैसे पढ़ोगे? जुमला कैसे आप पढ़ोगे? पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा सेंटेंस। ट्रैकिंग का मतलब है वर्ड के दरम्यान स्पेस। करने का मतलब होता है करेक्टर के दरम्यान में स्पेस। और लीडिंग का मतलब होता है लाइनों के दरम्यान में स्पेस। अब ये भी मुनासिब नहीं है। जितनी हाइट है उतना स्पेस हो, जितनी हाइट है उतना स्पेस हो, ज्यादा भी देनी और कम भी देनी गलत है। दिस इज लीडिंग, दिस इज ट्रैकिंग, दिस इज कर्निंग। कर्निंग होता है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर। ट्रैकिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन वर्ड्स। और लीडिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन लाइंस। ये तीन चीजें आपने नहीं करनी। फिर स्टूडेंट ये भी नहीं करना कि सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है कोई चीज अगर आपने कहीं पे बोल्ड शो करनी है, सिग्नल देने हैं, तो वो आपने सही देने हैं। ये ना हो कि हेडलाइन को आपने नॉर्मल रखा, जो उसके अंदर जो टेक्स्ट है, सब टाइटल, उसको बोल्ड कर दिया, और जो डिटेल है उसको भी बोल्ड कर दिया। नो। हमेशा अगर आपने बोल्ड करना है, सिग्नल देना है, टाइटल को देना है, थोड़ा सा हाफ कट करो सब टाइटल को, इसी तरह जैसे मैंने किया है। टाइटल को बड़ा रखो, जो सब टाइटल है छोटा रखो, स्पेस मुनासिब दो, वर्ड के दरमियान में स्पेस मुनासिब हो, टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस मुनासिब हो। ये सारी चीजें यहां पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? जब आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया होता है, वहां पे प्रॉपर्टीज में ये है जी आपकी कर्निंग, ये है आपकी ट्रैकिंग, और ये है आपकी लीडिंग। ये अगर कर रहा हूं गलत है, इतना फासले की जरूरत नहीं थी। अच्छा जी। अब ये ऑप्शन मैंने करवाई है कैरेक्टर की। अब आ जाओ पैराग्राफ पे। ये पैराग्राफ की कुछ ऑप्शंस हैं। कुछ नजर आ रही है, कुछ नजर नहीं आ रही। थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ क्लिक करो। ये रिमेनिंग ऑप्शन आ गई। ये हाइड हो गई, ये शो हो गई। अब मैं फटाफट से इनको दिखाने लगा हूं, समझाने लगा हूं। पैराग्राफ को देख लो। पैराग्राफ तब होता है जब कोई डिटेल देते हो आप। जैसे मैं इसमें डिटेल देता हूं, ये देखो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वर्टिकल टाइप करना, तो क्या करते हैं? वर्टिकल के लिए करते हैं वर्टिकल टाइप टूल। जहां करना वहां पे क्लिक कर दो। क्लिक करने से पहले ये देख लो सेंटर करना है, सेंटर क्लिक कर दो। सॉरी, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी आपके सिलेक्टेड है ना, इसको डिसलेक्ट करो। ऐसे क्लिक करके साइड पे क्लिक कर दो। और यहाँ यहाँ पे जाके लेयर पैनल में ना एक दफ़ा देख लो, सिलेक्शन तो नहीं हुई। ये देखो, सिलेक्शन अब कोई नहीं हुई भी। अब आप यहाँ पे जाके, अच्छा अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को करना चाहो ये भी कर सकते हो। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, डबल, यहाँ से चेंज कर सकते। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हो गया। यहाँ स्विच कर सकते हो सकता है आपको कहा गया ऐसे लिखना है, ठीक है, साइड पे। ओके, चले दोनों तरह रख लेते हैं, इसकी कॉपी निकालते हैं। कॉपी निकल आई। इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने पे ये अवेलेबल होता है स्विच फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। इसको जरा आप सेट कर लेते हैं। मूव करो, मूव। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दो, डबल क्लिक करो, फॉन्ट छोटा कर लो। चाहे यहां से कर लो, चाहे प्रॉपर्टीज में जाके कर लो। सारे का करना है, ये जरा ध्यान से करना है, सारे का होगा ये, क्योंकि आपने सारे को सिलेक्ट किया हुआ है।
ठीक है। अगर आपने फैशन मैगजीन का सिर्फ करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो पहले। उसके नीचे टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है, असल में वो उसके साथ आ गया है। ठीक है, जिसको लीडिंग के साथ हम सेपरेट करते हैं। ये लो, थोड़ा दूर कर दिया मैंने ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट कर लो। अब फॉन्ट 72 का है, कम कर देते हैं। और सॉरी, वो मैंने उसको लीडिंग की है। इसको इधर से ना पहले हम डिस्टेंस पे ले आते हैं। सिलेक्ट कर लो पहले। सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप पूरे को सिलेक्ट करो ऐसे, क्योंकि इनके दोनों के दरमियान में फासला आपने बढ़ाना है। ये यहां से करते हैं, और दूर कर दो या ख़त्म कर दो। ये लो, ये लीडिंग हो गया। लीडिंग के बाद अब आपने इस टेक्स्ट का साइज छोटा करना था। ये लो, ये है साइज। ठीक है, इसी तरह इसका भी करना था, इसका भी कर लेते हैं। सारे का करना, सारे का कर लेते हैं। टिक कर दो। इसका मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टल करना हो हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल करना है वर्टिकल, आप अपने टेक्स्ट को प्लेस कर दो। इनके दरमियान की स्पेसिंग देनी है तो आप टाइप लेयर को डबल क्लिक करो, और यहां से जाके इसकी प्रॉपर्टीज में ये लीडिंग होती है। लीडिंग मतलब क्लोज टू टेक्स्ट। ये देखो, बिल्कुल इसके साथ टच कर रहा है। ये वर्टिकल टेक्स्ट है। अगर ये ऊपर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है। यहां रखना है या इसको उठा के इधर रखना है, आपकी मर्जी है। बाकी इसके अंदर रिमेनिंग आपने टेक्स्ट लिखना है, राइट करना है। तो दोबारा से देखिएगा, इस बार मैं पैराग्राफ लिखने जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपने मैगजीन का एक कंटेंट यहाँ बनाना है। दो हिस्से बनाने हैं। एक हिस्से में आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, और साथ में यहाँ पे कोई इमेज लगाना है। ठीक है, तो ये मैं टेक्स्ट लिख दिया है। अगर आप लेयर क्लिक करो तो यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट आ चुका है। ये देखो, लॉरसन का टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। डबल क्लिक करो, ये यहाँ पे क्लोजअप दिखाऊं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। फॉन्ट बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। ये लो, 16 कर दो। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो कि दो पैराग्राफ यहाँ पे लिखने थे, और साइड के ऊपर कोई मॉडल का फोटो भी यहाँ पे लगाना था। अब आपको अगर कहा जाए कि इसका टेक्स्ट का कलर अब ब्लैक करना है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, सिलेक्ट हो गया, कलर ब्लैक कर दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको कहा जाए इसके दरमियान की स्पेस को बढ़ा दो, तो आप यहां पे जाना है, कहाँ, प्रॉपर्टीज में, और यहां से ये आपने काम करना है। लीडिंग, लीडिंग बहुत ज्यादा है। आपने जो फॉन्ट साइज है ना उतना ही होना चाहिए। लीडिंग 16 अगर पॉइंट है तो 16 यहां पे आप कर दो। जो फॉन्ट दिया है उतना ही लीडिंग होना चाहिए। ज्यादा दोगे बुरा लगेगा। अगर फॉन्ट साइज आपने 16 दिया ना, या चले 18 दे देते हैं, 18 दिया तो आप ये भी 18 कर दो। मुनासिब फासला होता है। और अगर आपको कहा जाए इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट सही नहीं है, अलाइनमेंट यहां से होती है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, और एक और ऑप्शन है जो अवेलेबल हो जाती है जब आप पैराग्राफ मेन्यू में जाओगे। यहां पे नजर नहीं आ रही, ये देखो सिर्फ तीन ही है, लेकिन ये ऑप्शन नजर आती हैं जब आप करेक्टर से पैराग्राफ पैनल में जाते हो। ये देखो, सेंटर,
राइट। ये है लास्ट लाइन जस्टिफाई। लास्ट लाइन पे गौर करो, लेफ्ट राइट से बराबर होगी लाइन ये सारी, आखिरी लाइन लेफ्ट पे जाएगी। लेफ्ट से राइट से होगी बराबर, जस्टिफाई से बोलते हैं। आखिरी लाइन सेंटर में आ जाएगी, आखिरी लाइन राइट पे चली जाएगी, और आखिरी लाइन इतनी स्ट्रेच हो जाएगी कि इनके दरम्यान में स्पेसिंग आ जाएगी। ये देखो, दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस आ गई। बाद अगर आपको अपना कंटेंट लिखना पड़ता है, आप यहां से इसको अलाइन कर सकते हो। ये अब आपकी मर्जी होती है कैसा करना चाह रहे हो। बाय डिफॉल्ट वैसे जस्टिफाई करना हो तो ये ऑप्शन होती है सही वाली, अगर इंग्लिश का टेक्स्ट है। और उर्दू का टेक्स्ट है तो ये कर लो, इंग्लिश का है तो ये कर लो। ये कम ही करते हैं हम। आखिरी लाइन देखो, बराबर करने के चक्कर में दरम्यान में कितनी एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है। स्पेस तो ऐसे ऊपर भी आ गई है देखो। वर्ड्स को थोड़ा ओपन ओपन करके स्पेस दे के ना, ये रेगुलर स्पेस नहीं है, बराबर नहीं स्पेस, कहीं वर्ड के दरम्यान में ज्यादा है, कहीं कम है। वजह क्या है? जस्टिफाई किया है आपने। जस्टिफाई में ऐसे ही होता है। लेफ्ट में ये नॉर्मल होता है, लेकिन जस्टिफाई राइट साइड से नहीं होगा। ये देख रहे हो, राइट साइड से स्पेस इरेगुलर है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। स्पेस अगर आप पढ़ाते हो या जस्टिफाई करते हो तो वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस एक्स्ट्रा आ जाती है। ये देखो, ये जरूरत पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे आपके पास दो पैराग्राफ है, मैं इसी की कॉपी कर लेता हूं, एक और पैराग्राफ लिख देता हूं। ये दो पैराग्राफ हैं, मैं इधर बल्कि लिख भी देता हूं फर्स्ट, और ये लिख देता हूं सेकंड। ये आपके पास दो पैराग्राफ हैं। अगर आप इन दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हो तो ये आपकी कुछ और ऑप्शन डिस्कस करने वाली है। अब ये दो पैराग्राफ की आखिरी लाइन पे गौर करना। आखिरी लाइन देख रहे हो? अब आपको जो सूट करती है ये सात ऑप्शन में से कर लो। जस्टिफाई में जो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं वो ये कर लो, दिस इज ओके। वैसे बाय डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन प्रिंटिंग में बाद का आप कहते हो सर अगर टेक्स्ट दोनों तरफ से बराबर दिखता तो अच्छा लगता, तो फिर ये कर लो। अब मैं आपको ये पांच ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूं। पहली ऑप्शन, इसे बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन से इंडेंट करना। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक और पैराग्राफ लिखता हूं। ये देखिए जरा, तीन पैराग्राफ बना लेता हूं। इधर देखिए थर्ड पैरा, चेक कीजिएगा। सेंटर वाले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरे को ना भी करो खैर है। ये देखो, लेफ्ट साइड से इंडेंट होगा, चेक करना। वो देख रहे हो फ्रेम में लेफ्ट साइड से आगे बढ़ रहा है। राइट से करना तो यहां से कर, बराबर वाला। अगर तीनों को करना है तो तीनों को सिलेक्ट कर लो, किसी एक को करना है एक को सिलेक्ट कर लो, वापस करना है जीरो कर दो। और मजे की बात बताऊं, ये माइनस में भी चला जाता है। माइनस का मतलब फ्रेम से बाहर आ जाएगा, जो कि बहुत रेयर कभी करना पड़ जाए तो, वरना जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? जीरो। और इधर भी जीरो। अब आपको अगर कहा जाए, आपने गौर किया होगा बाजू का इतना पैराग्राफ लिखे होते हैं, उसकी पहली लाइन आगे की तरफ होती है। अब ये देखो, पहले दो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, पहले लाइन इंडेंट को बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, इंडेंट फर्स्ट लाइन। ये देखो, पैराग्राफ की पहली लाइन पे गौर करो, बाजू का आपको करनी पड़ जाती है। ये लो, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, वापस कर दूं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 पैराग्राफ हैं, 10 के 10 सेलेक्ट कर लो। बाद वक़्त इंग्लिश जब आप राइटिंग करते हो पैराग्राफ इस तरह करना पड़ सकता है, माइनस पे भी जा सकते हो, बुरा लगेगा लेकिन, लेकिन कर सकते हो। देख रहे हो, फर्स्ट लाइन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये जीरो। अगली बात,
आप चौथी ऑप्शन पे आ जाओ, बिफोर पैराग्राफ स्पेस। ये देखो, जो पैराग्राफ सिलेक्ट है अपने ऊपर स्पेस छोड़ रहा है, बिफोर। एक होता है आफ्टर। जो पैराग्राफ सिलेक्ट है अपने बाद में स्पेस छोड़ रहा है। लाइनों के दरमियान में स्पेस नहीं है ये, पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस है। फर्क है दोनों में। ये बिफोर है, बिफोर जीरो कर दूं, इसको भी जीरो कर दूं। मतलब पैराग्राफ एक खत्म हुआ जब दूसरा स्टार्ट हो, क्या स्पेस देना मन मुनासिब है, करना है। एक तरीका ये होता है स्टूडेंट, यहां पे आगे ना मैनुअली मैनुअली एंटर कर दो, जो कि गलत है। इस तरह कभी स्पेस नहीं देते। स्पेस देनी हो ना बिफोर या आफ्टर, फिर ऐसे देते हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहां जाके बिफोर, मतलब अपने ऊपर, और इसके अगर नीचे देनी हो, ये आफ्टर। बिफोर, आफ्टर, यहां से करते हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। ये देखो, इन तीनों को मैं सिलेक्ट किया और इसको कर देता हूं लेफ्ट लाइन। अच्छा, लेफ्ट लाइन करते ही आप देख रहे हो यहां पे लाइनों के गैप आ रहा है, एंड पे बुरा लग रहा है। इसको हाइफनेट कर दिया करो, हाइफनेट। ये देखो, हाइफनेट से पता क्या होता है, जो लाइन की कंटिन्यूटी होती है उसके एंड पे, आपने बुक्स में वॉच किया होगा, ये हाइफन लगा हुआ है। हाइफन का मतलब है ये वर्ड खत्म नहीं हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट किधर है, अगली लाइन में। ये है, ये इसका रिमेनिंग वर्ड है, इसका भी है। और अगर आप ऐसा नहीं, ये इसका भी है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, तो इनको सिलेक्ट करके हाइफनेट की ऑप्शन ऑफ कर दिया करो। हाइफनेट खत्म हो गया। अगर आप बुक्स में देखो, बाद बुक्स में होता है कि वर्ड अभी आधा आया, आधा अभी जगह खत्म हो गई, तो उसने रिमेनिंग पार्ट आगे मुंतकिल कर दिया। यह होती है हाइफनेशन। ऑफ करनी है या ऑन करनी है, आपकी मर्जी है। अब अगली बात, जब पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करते हो, तो ये टाइप की ऑप्शंस भी आती हैं। ये देखो, कैरेक्टर इज ओके, पैराग्राफ इज ओके, टाइप ऑप्शंस। टाइप ऑप्शन नंबर वन, सारे टेक्स्ट को कैप्स में कन्वर्ट कर दो, कैपिटल में। ये लो, सारा कैपिटल में आ गया। फर्स्ट का एफ, लॉरम का एल, ये कैपिटल जैसे है ये तो ऐसे ही रहे। जैसे मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखो, जो रिमेनिंग टेक्स्ट है उसको भी कैपिटल में कन्वर्ट करें, लेकिन साइज छोटा। इसे बोलते हैं स्मॉल कैप्स। इसमें साइज बराबर रखता है, ये देखो, इसमें कैपिटल में आएगा लेकिन साइज छोटा होगा। छोटों का साइज अपर में लाके साइज छोटा रखेगा। ये देखो, दिस फर्क बिटवीन ऑल कैप्स, नॉर्मल, हर चीज एक ही साइज में, जबकि स्मॉल कैप्स में जो लोअर लेटर हैं अपर में आएंगे लेकिन साइज स्मॉल, दैट्स व्हाई नोन एज स्मॉल कैप्स। कभी जरूरत पड़ जाए तो ये कर लिया करो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बाद औक़ात आपको यहाँ पे चाहिए होता है, कंटेंट है उसमें, आपने उसको सबस्क्रिप्ट में लेके आना है या सुपर में लेके जाना है। जिसको सब में लेके आना है सेलेक्ट करो और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, दिस इज सब। और इसको सिलेक्ट करो, दिस इज सुपर। सुपर और सब का ये फर्क है। ठीक है। बाद में आपको अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है, ये अंडरलाइन है। बाद में आपको अपने टेक्स्ट को कटा हुआ दिखाना होता है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। ठीक हो गया। बाद में आपने अपने टेक्स्ट को इस तरह दिखाना होता है, फर्स्ट, सेकंड। इसके लिए आपने और खाली एसटी हुआ है। हम्म खाली एसटी।
हाँ, इसको पिक नहीं कर रहा। नहीं हुआ ये फर्स्ट। अच्छा वो सब सुपर, मैं इधर से एक सेकंड देखता हूँ। नॉर्मल कर दिया मैंने। बात करना, कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे होते, फॉन्ट्स में भी होता है मसला। फॉन्ट कौन सा है इस वक्त? मायरेड। ये कुछ फॉन्ट्स में ऑप्शन नहीं होती, ये देखिए ये से ये फॉन्ट है, ठीक है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया वो देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड ऑटोमेटिकली, चूंकि इसके ऊपर ऑप्शन ऑन थी तो उसने इसको कर दिया। ये बात कर फॉन्ट्स की वजह से भी कर रहा होता है। ये देखो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। ये फॉन्ट्स की वजह से बात कर डिस्टर्बेंस होती है। ये देखो फॉन्ट अगर में सपोर्ट होगी तो जरूर करेगा, वरना नहीं करता। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को इस तरह ले आता है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब बाद का तो आपने नंबर शो करना होता है। 3/2, 1/2, वगैरह वगैरह। ये लो, दिख रहा है, 1/2, 3/4। इस तरह आपको, वैसे तो नहीं लिख सकते आप, लेकिन ये देखो, ये ऑप्शन है जिसको ऑन करते ही आपको उस फॉर्मेट में नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो बाजू का तो आप ये देखो, अभी आपको A1/2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को ऑन करते हो, ये लो, ये ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको अप्लाई करके देखना चाहो। अच्छा जनाब, अच्छा अभी मैं आपको ना एक चीज़ और, बाद का तो आप अपना कोई पेज बना रहे होते हो, अब पेज के ऊपर यहाँ पे आपने, अब यहाँ पे अगर आपने कोई फोटो लगाना हो तो क्या करोगे? इस जगह पे अगर आपने कोई फोटो किसी फ्रेम में लगाना हो तो वो फ्रेम बना लो, मतलब वो शेप बना लो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फोटो आपने लगाना है, ठीक है। फाइल, प्लेस, ये मैंने कई दफ़ा आपको बताया है। जो इमेज आपको यहाँ पे रखना है वो इमेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। इमेज आ गया। इमेज लाने के बाद इसका साइज वाइज कर लो, जहाँ रखना है जैसे रखना है इसको यहाँ पे प्लेस करवाना है। लेयर पैनल में जाओ, क्लिक करो इस लेयर पे, और इस लेयर और नीचे वाली लेयर के दरमियान में ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, ठीक हो गया। अगर आपने इसकी रेप्लिकेशन करनी है, ये देखो, ये सपोज आपने, ये इमेज है, ये शेप है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ कर लेना, क्योंकि दोनों को इकट्ठा मूव करना है आपने। इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी निकल आई। इसकी भी कॉपी निकाल लेते हैं टेक्स्ट की।
नहीं जी, बाद अगर आपको अपना कंटेंट बनाते वक्त आपको काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप इसमें करने में इंटरेस्टेड हो। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे और क्या काम करना है हमने, अभी हमने क्या सीखना है, ये लो, एक नया पेज बनाते हैं। मैं अब आपको, टाइप तो आपने सीख लिया, करेक्टर पैनल भी देख लिया। अब मैं एक चीज़ और जो आपको क्लियर करना चाहूँगा वो ये देखो। सिलेक्ट कर लो, कॉपी, पेस्ट। ये देखिएगा, बाद का तो आपको कोई शेप है लाइक दिस, इसके इनसाइड आपने टेक्स्ट लिखना है। इसी की कॉपी कर लेते हैं। टाइप टूल लेना है, हॉरिजॉन्टल, और इस शेप के इनसाइड बाउंड्री पे क्लिक करना है। किस शेप पे करना है? ऊपर वाले एलिप्स पे क्लिक कर लो, ये लो। जब आपने इसके इनसाइड लिखना है तो कैसे लिखना है? टाइप टूल ले लो और इसके इनसाइड आ जाओ। इनसाइड आओगे तो ये गोल सा सर्कल नजर आएगा आई के साथ, पॉइंटर की शेप ऐसी हो जाएगी, क्लिक कर दो। लेकिन क्लिक करने से पहले एक काम कर लेना, फॉन्ट बता दो। 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, ओके। कलर रेड इज ओके, और यू वांट टू पुट वाइट कलर, ओके। फॉन्ट एरियल इज ओके, ये लो, ये आपका टेक्स्ट आ गया। इसी तरह दोबारा देखो, इलिप्स सेलेक्ट कर लो, ये है, ये तो डन हो गया है। दूसरा किधर है? दूसरा ये है, इसको क्लिक करो, टाइप टूल लो, इस बार वर्टिकल लिखवाना चाह रहे हो, वर्टिकल ले लो, ये लो। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। अब आपकी मर्जी है कैसे, किस तरह आप दिखाना चाह रहे हो। और एक चीज़ का ख्याल करना कि ये इसके साथ आपका कनेक्ट नहीं होता, इनको इकट्ठा मूव करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा सुनिएगा, ये नहीं करना। टेक्स्ट अलग हो गया और शेप अलग हो गई। इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो ये इकट्ठे मूव होंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करना, फिर इसको मूव करना। शेप कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपको 6 साइड वाली पॉलीगॉन चाहिए, ये लो, ये 6 साइड वाली पॉलीगॉन आपने रख दी। इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो वेरी इजी, इस लेयर को सिलेक्ट करो, नंबर 2, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप टूल पे जाओ, और यहां पे जाके इसके अंदर क्लिक कर दो, दैट्स इट। ये टेक्स्ट लिखा गया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये टेक्स्ट तो लिखा गया, लेकिन इसकी अलाइनमेंट को कैसे सेट करेंगे? जिससे नॉर्मली करते हैं हम लोग। सिलेक्ट करो, ये सेंटर, ये राइट, ये लेफ्ट, ये सेंटर। अगर आपको कहा जाए कि जस्टिफाई करना है तो पैराग्राफ में चले जाओ। पैराग्राफ में जाके पैराग्राफ पैनल में ये ऑप्शन है जस्टिफाई की। लास्ट लाइन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और ये है जस्टिफाई। बस एक चीज़ की ख्याल कर लेना कि ये दोनों अलग अलग लेयर्स हैं। ये अलग है, सॉरी, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन अलग है, टेक्स्ट अलग है। इनको अगर आपने दाएं बाएं भी करना हो, इकट्ठा करना, सिलेक्ट फिर करना, वरना वो उधर रह जाएगा, वो अलग निकल जाएगा।
शेप के मुताबिक उसने कर जरूर दिया है, लेकिन इनको आपस में आपने इकट्ठा रखना है तो बेहतर तरीका है इनका ग्रुप बना दो। ये ग्रुप यहां से बनता है, और ग्रुप को बनाने के बाद आप इस ग्रुप के ऊपर काम करो। सॉरी, इसका और इसका दोनों का ग्रुप बना दो। ये लो। जब इसको मूव करना है तो ग्रुप को आप क्लिक करो और यहां पे ग्रुप ले लेना, फिर ये इकट्ठा मूव होगा। सॉरी, मैंने गलत ग्रुप उसके साथ कर दिया है। ग्रुप को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, अनग्रुप। अनग्रुप यहां से कर लिया करो। गलत जुड़ गया ना ग्रुप, मैंने कंटेनर गलत सेलेक्ट कर लिया। पहले चेक कर लो कि कौन सा किसके साथ करना है, ठीक है। ये है, और इसका टेक्स्ट आपका बिल्कुल उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इन दोनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल जी कर दो, ठीक है। अब आप अगर इसको मूव करना चाह रहे हो तो मूव टूल से ही होगा, और ये इकट्ठे इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि ग्रुप ओवर ऑन है। लेयर ना ले लेना, ठीक है, वरना मुश्किल हो जाएगी फिर आपके लिए। वो देखो टेक्स्ट अलग हो गया। ये एहतियातें करनी हैं वरना प्रॉब्लम आएगी आपको। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। मैं ये करना चाह रहा हूं, एक तो उर्दू का टेक्स्ट कैसे लिखना है, दूसरा आपने सेंटर पॉइंट के राउंड, सर्कल के राउंड अपने टेक्स्ट को कैसे पुट करना है, ठीक है। इस तरह का बहुत बेशुमार कंटेंट नजर आएगा आपको, इंटरनेट पे भी नजर आएगा, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी ये करना पड़ता है आपको। अब ये कैसे करना है, ये देखिएगा। फोटोशॉप में ये कैसे करते हैं, ये लो। सर्कल ले लेते हैं, लेने को कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं सर्कल ले लेता हूं। ये आपकी असाइनमेंट भी आ गई। ड्यूरा फॉर्म का लोगो आपने देखा होगा, लाइन इनसाइड होता है, ठीक है। लाइन तो आ जाएगा, लाइन का मसला कोई नहीं है, लाइन इसके अंदर आ जाएगा। सर्कल बनाओ शेप के साथ। सर्कल बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, कोई कंपनी का नाम लिखना है, अपने बिजनेस का नाम लिखना है, तो अगेन हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लोगे, और लेने के बाद आपने माउस को इसके अंदर नहीं लेके आना, बल्कि इसकी बाउंड्री को टच करना है, जिसे पाथ बोलते हैं। जैसे आप इसको टच करोगे एक जिग जैग लाइन नजर आएगी, ये वाली जिग जैग। जिस जगह पे आपने स्टार्ट करना है, क्या वो सेंटर होना चाहिए, तो सेंटर ऑन कर दो। कलर क्या होगा, ब्लैक, ब्लैक ऑन कर दो। फॉन्ट क्या होगा, एरियल। साइज क्या होगा, 14। ये लो, यहां आ जाओ, क्लिक कर दो। नाउ यू कैन टाइप योर टेक्स्ट। ये लो, आपने चूंकि सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया था, ये ऑन करके, ब्लैक कलर करके, फॉन्ट ये सेट करके, एरियल के साथ, ये सेंटर में आप देख रहे हो दोनों तरफ टेक्स्ट जा रहा है। ये एहतियात करना, जिस जगह पे आपने क्लिक किया वो सेंटर पॉइंट बनेगा इस टेक्स्ट का। अब अगली बात, अगर आपने इसको फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना है, डबल क्लिक करो। कलर चेंज करना है, ये लो, हो गया। फॉन्ट बड़ा करना है, ये लो। छोटा करना है, ये लो। आपने यहां पे लिखना है सिंस 1990, नीचे, ठीक है। नीचे आपने लिखना है सिंस 19।
और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इसको थोड़ा ऊपर करना हो तो उसके लिए आपने यहां पे करना है करेक्टर पैनल। बेस लाइन शिफ्टिंग, इसमें बेस लाइन शिफ्टिंग। अच्छा जी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो आपने टेक्स्ट लिख दिया ना, अगर आप अपने पास से इसको डिस्टेंस करना चाह रहे हो, आपका काम हो चुका है, जो आपने करना था कर दिया। अब मैं अगर आपको कहूं लेयर पैनल में जाके इस को ऑफ कर दो, ये लो, नो प्रॉब्लम, ये देखो। अगर आपको कहा जाए इसका थोड़ा सा डिस्टेंस कर दो, इसमें इलिस्ट्रेटर या कॉरल की तरह नहीं होता, इसमें इस तरह करना पड़ता है। कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी करने के बाद यहां से ऑल्ट शिफ्ट करके इसको थोड़ा पीछे कर लो। दोबारा सुनो। अगर आप कहा जाए कि सर्कल से थोड़ा परे कर दो इसको, आसान से ट्रिक देखो। लेयर पैनल में गए, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यही है ना, ठीक है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म हैंडल आए, और लाने के बाद कॉर्नर पे गए, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर दो और टिक कर दो। ये इसका तरीका, सर्कल के अराउंड आपके टेक्स्ट की इस तरह। अच्छा, अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर इसको मैंने नीचे की तरफ रोटेट करना हो या आगे थोड़ा सा पुश करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए टूल इस्तेमाल होगा, वेरी इंटरेस्टिंग टूल। आपने अपने टेक्स्ट को क्लिक किया, ठीक है, ये टाइप टूल है, इसके बराबर में एक टूल है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करोगे तो यहां पे जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को टच करोगे डबल एरो आएगा छोटा सा ब्लैक कलर का, ये देखो। क्लिक करके इसको आगे पीछे कर सकते हो। ये नीचे आ गया, ऊपर लेके जाऊं, ये ऊपर आ गया। अंदर की तरफ करूं, ये उल्टा दिया इसने। फ्लिप करना, बाहर, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, और रोटेट, ये हो गया। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा है। मैंने ये बोला है कि आप अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हो, रोटेट, उसके लिए ये टूल यूज होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन, और कोई तरीका नहीं है। और ये जब कर लोगे तो अपनी लेयर को क्लिक करके, ये एरो आपको नजर आ रहा होगा, अभी तो एरो नजर आ रहा है, जब इसको टच करोगे तो ये आपके पास डबल हेडेड एरो आ जाएगा। क्लिक करके इसको आप मूव कर सकते हो, ऊपर रखना है या नीचे रखना है या इसके अंदर की तरफ लेके आना है, उल्टाना है, ये लो। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे लिखना है सिंस 1990 नीचे की तरफ, तो इसका तरीका ये है कि आप इलिप्स को क्लिक करो, टाइप टू लो, यहां पे आके क्लिक कर दो और यहां पे लिख दो सिंस 1990। लिख तो दिया। अब आपने अगला काम क्या करना है, इस लेयर को क्लिक करके अब आप इसको इस टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको उल्टा सकते हो, ये लो। और अगर आप कहो कि सर इसको बाहर की तरफ लेके आना है, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल टी करो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको बाहर की तरफ ले,
उसके बराबर ले आओ जिस तरह वो बाकी है। टिक। आई समझ? अब आपको कहा जाए इसके अराउंड एक सर्कल लगा दो, नो प्रॉब्लम। यहां आओ। अगर सेंटर इसका नहीं मिल रहा तो बेहतर है यहां गाइडलाइन लगा लो। कंट्रोल टी करो, यहां गाइडलाइन लगा लो। आ गया? अब यहां पे आप सर्कल पकड़ो और इसके सेंटर में आ जाओ। इसका मैं अगर फिल थोड़ा लाइट कर देता हूं ताकि मुझे दिखाई तो दे। ये लो, बाद में इसका कलर चेंज कर लेना। गाइडलाइन किधर गई हमारी? गाइडलाइन दिख रही है? गाइडलाइन दिख रही है? नो? भागे, दोबारा लगा लेते हैं। अब आइए, ये लो, यहाँ आओ, क्लिक करो, ऑल्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, ये लो। और ये सर्कल जो आया है जनाब, इसको रख लो सबसे नीचे और इसका कलर कर दो चेंज। अब अगर आपको कहा जाए इसमें फोटो लगाना है एक अपनी यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर, वो कैसे लगेगा? फोटो क्लिक कर लो। अंदर वाले में लगाना है या बाहर वाले में लगाना है? आप कह तो सर अंदर वाले में लगाना है, ये लो। इसके अंदर इसकी एक कॉपी बना लो। बना दी। अब आओ एक फोटो ले आओ। जो भी है ये लगा लेते हैं। शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर लो। कंट्रोल टी करो, शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर लो। करने के बाद इसको क्लिक करो और इसके और सर्कल के दरम्यान में ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज करवाने लगा हूं। इसके राउंड आपने स्टार्स लगाने हैं। बड़े वाले सर्कल के राउंड आपने स्टार्स लगाने हैं या कोई भी शेप लगानी है। स्टार ले लो, ट्रायंगल लगानी है, चलो ये ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बना ली। इसका कलर कर देते हैं रेड। हो गई? अब ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है। ये ट्रायंगल, इसको मूव करके इसके सेंटर में ले आते हैं। ये देखो, गाइडलाइन तो लगी हुई है ना? बिल्कुल टच करना है या थोड़ा फासले पे रखना, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझो। कर दिया। अब आपने इसको इसके राउंड रोटेट करवाना है। ट्रायंगल को क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ गए। अब आपने एक काम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। अगर आप इसके कॉर्नर पे जाओ ना स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के कंट्रोल टी करके कॉर्नर पे जाओ तो ये रोटेट होता है ऐसे। किसके राउंड रोटेट हो रहा है? अपने सेंटर के राउंड। अंडू करता हूं। आपने किसके राउंड रोटेट करवाना मुझे बताओ? इस सेंटर के राउंड, इसके सर्कल के सेंटर के राउंड। अब आपने इसके लिए एक एहतियात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिट मेन्यू में जाना है, इसको टिक कर दो जरा। आज आपको मैं ऑप्शन बताने लगा हूं, इसको ऑन कर लेना। प्रेफरेंसेस में जाइएगा। प्रेफरेंसेस में जनरल पे क्लिक कर दो।
इसमें एक ऑप्शन होती है, उस ऑप्शन को ऑन करना है। ऑप्शन क्या है? रेफरेंस पॉइंट शो, रेफरेंस पॉइंट, यहां देखो कहीं पे शो, ये ये टूल्स में होती है, जनरल में नहीं होती, इंटरफेस में नहीं होती, वर्कस्पेस में होती, टूल्स में क्या लिखना है? शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। इसको ऑन कर दिया करो। आपको इससे फायदा क्या होता है, फायदा बताने लगा हूं। ट्रायंगल को क्लिक करो, कंट्रोल टी करो। अब आपको एक सेंटर में एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, क्लोजअप दिखाऊं? ये ये पता कब आता है? जब ये ऑप्शन ऑन होती है, वरना ये नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आपका काम होगा नहीं। दोबारा सुनो कैसे ऑन किया। टिक कर दो पहले, एडिट, प्रेफरेंसेस, टूल्स में जाना है और इस ऑप्शन को ऑन करना है, वरना आपका काम वो नहीं होगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं। ये ऑन कर देना, ठीक है? बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है तो ऑन कर देना। अब देखो, कंट्रोल टी जैसे प्रेस करेंगे, ये सेंटर में रेफरेंस पॉइंट सेंटर वाला आ जाता है। अब आपको इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये देखो, इस रेफरेंस पॉइंट को ड्रैग करके आपने इधर ले आना है, सर्कल के सेंटर पॉइंट में। टिक नहीं करना, ये टिक नहीं करना, इसके कॉर्नर पे आना है और शिफ्ट के साथ इसको मूव करना है 15-15 डिग्री। ये 15 डिग्री हो गया। माउस छोड़ो, शिफ्ट छोड़ो और ये टिक कर दो। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना है। ये फासला ज्यादा कम क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि सेंटर पॉइंट मेरा सही नहीं ट्रैक हुआ। ठीक है, हो जाएगा सेट, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेना। मेरा ट्रायंगल यहां तो सही नहीं था, जगह पे थोड़ा सा हटा हुआ है, ये देखो। यहाँ ये जो मैं सेंटर में लेके आया ना रेफरेंस पॉइंट, अंडू कर देते, कोई मसला नहीं, अंडू करते हैं, कोई बात नहीं, अंडू कर लेते हैं। अच्छा तो लग रहा है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। दोबारा से देखो जैसे मिस किया है। पहली बात कि ये जो अंदर वाला सर्कल है, यही है ना, इसका सेंटर पॉइंट सही है कि नहीं है, ये भी देख लो। इसके लिए कंट्रोल टी करो जरा इसके ऊपर, ये चेक करो, सेंटर पॉइंट ऑलमोस्ट डन है। ये हमारा आज का लास्ट सेक्शन दोबारा सुन लीजिएगा। आपने ट्रायंगल को पुट करना है राइट वे में, ठीक है? पहला ये काम कर लेना। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? रेफरेंस पॉइंट को ऑन करना, कंट्रोल टी करना, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आप ड्रैग करके सेंटर में ऑफ दी ले आओ। नहीं हुआ, ये लो, यहाँ ले आओ, ले आए। अब उम्मीद है काफी ठीक बनेगा। कॉर्नर पे जाओ, कंट्रोल टी करो, सेंटर पॉइंट को इसके सेंटर में ला के ऐसे आपने रख लेना है। रखने के बाद कॉर्नर पे जाना है और शिफ्ट के साथ इसको 15-15 डिग्री के लिए और टिक कर देना, टिक कर देना। अब टिक करने की बारी आई है। उसके बाद आपने क्या प्रेस करना है? शिफ्ट कंट्रोल टी, तीनों प्रेस करने की। इससे भी डायग्राम कंप्लीट होगी। ये है जी आपकी प्रैक्टिस आज की।